हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज की आपकी इस क्लास 12 में सेकंड यूनिट सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। हमने पिछले पार्ट में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? मतलब ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, कणों को सॉल्यूशन में जाने से रोकता है। ये आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट है, हम इसका मापन कैसे करेंगे? मापन के लिए आपके कोर्स में बर्कले-हार्टले विधि है, खास तौर पे जो एग्जाम में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आपको आज बर्कले-हार्टले प्रोसेस के बारे में बताएंगे। बर्कले-हार्टले विधि का सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है, सीखना है। प्रोसेसिंग तो बाद में हो जाएगी। यहाँ पर इसका फिगर, मतलब इसका जो चित्र है, चित्र बनाने के लिए आता है, नामांकित चित्र बनाना होता है। तो आप कैसे बनाएंगे, हमारे साथ साथ आप भी अपनी रफ खोल लें और अभ्यास करें। मैं बिल्कुल बहुत स्लो मोशन में इसको देने जा रहा हूं, बना रहा हूं। आपको इसको सीखना है कैसे बनाना है। इसमें आपको एक सिलेंड्रिकल पात्र होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो ये पोरस पार्ट है, चरंध्र पात्र है, कितना आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये पोरस पार्ट, इसमें इलेक्ट्रिक प्रोसेस से, विद्युतीय विधि से यहां पर कॉपर फेरोसैनेट की मेम्ब्रेन, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, इसमें जमा दी जाती है। तो यहां पर रिएक्शन करवा के ये कॉपर फेरोसैनेट की एक मेम्ब्रेन यहां पर विद्युत विधि के द्वारा जमा दी गई। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। ये दोनों तरफ ओपन रहता है। एक तरफ यहां पर इसको एक पतली नली जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, केशिका नली सेट कर दी जाती है। ऐसे ये बंद हो गया, पैक्ड हो गया। कैपिलरी ट्यूब इस तरह की कुछ होती है। यहां पर ये मीटर स्केल लगा हुआ होता है, चिन्हित रहता है इस तरह से। बड़े आसानी से इसको आप देख सकते हैं। पतली ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब सेट कर दी जाती है। मान लीजिए कि ये ऑपरेटस है, ये सिलेंडर का पात्र है, इसको आप समझ लेते हैं। यहां पर ये जो दिख रहा है, ये मान लो कि ये छिद्र है, ऐसे रंध्र है, और इसको फेरोसैनेट की, कॉपर फेरोसैनेट की परत इसमें जमी हुई है, और इसमें मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। अब यहां पर एक तरफ, दूसरी तरफ यहां पर एक रिजर्वायर लगा दिया जाता है। जिसको आप जल कुंड के रूप में बोल सकते हैं। यहां पर आवश्यकता अनुसार नोक लगा हुआ है। जब भी हम चाहें यहां से शुद्ध जल, इसमें चूंकि शुद्ध जल यानी सॉल्वेंट भरा हुआ होता है, ये पूरा का पूरा, यहां से हम जब चाहें इसको खोल करके इसमें सप्लाई कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? आप इसको ऐसा समझ लें, ये रिजर्वायर मान लो, ये चुकड़ी देखो जो आपके गांव में दिखती है, इसको हमने रिजर्वायर, ये रिजर्वायर रख दिया गया है ना। तो ये है रिजर्वायर। मान लीजिए। अब इसको, इस पूरे संयंत्र को
एक धातु के बने हुए सिलेंडर ही, मतलब इसी तरह का, कुछ में डिब्बा कोर में रहता है, कोर में चित्र बनाया हुआ है ऐसे, यहाँ पर कुछ ऐसे भी बने हुए आपको मिलेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर जब सेट करेंगे तो उसमें जब कोर होते हैं, कोर से वहां पर जो प्रेशर होता है अणुओं का, जो टक्कर के कारण तो ये प्रेशर बनता है, तो टक्कर वहां पर सभी दिशाओं में एक समान नहीं होगा। इसलिए इसको सिलेंडर पॉट में ही, जो कि धातु का बना होगा, कुछ इस तरह से ऐसे, तो इस सिलेंडर पात्र के बिल्कुल बीचों बीच फंसाते हैं। मतलब इसको ऐसे, ये मान लीजिए है, तो इसको ऐसे बीचों बीच रहता है इस तरह से। तो इस तरह से ये धातु का बना हुआ पात्र होता है, जिसको उसके बीचों बीच इसको सेट कर दिया जाता है। अब इसको बनाने के लिए धातु का पात्र, इसका लाइनिंग देख ले आप, लाइनिंग के थोड़ा सा इधर, आप थोड़ा सा इधर, यहां पर आप एक चौड़ा और इस तरह से ये बस ये आपका वर्कले हर्टले ऑपरेटर्स तैयार हो गया। यहां पर एक नली ऊपर लगी होती है, ये चौड़ा मुंह है, इसमें प्रेशर गेज यानी दाबमापी यंत्र लगा होता है। यहां पर घर्षण रहित पिस्टन, ये घर्षण रहित पिस्टन, ये आसानी से इसको हम हल्के से प्रेस करेंगे, ये नीचे दब जाता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको ऐसे दिखेगा। और इसमें मान लीजिए कि ये पिस्टन है, ये पिस्टन दिख रहा है, ये पिस्टन, इसको आप यहां छोड़ेंगे, ये पिस्टन इसमें ऊपर नीचे आसानी से चल सकता है, इसमें घर्षण नहीं होगा। इस तरह से यहां पर ये प्रेशर गेज है, ये पिस्टन है, पिस्टन, ये प्रेशर गेज, प्रेशर गेज हो गया। अब यहां पर ये कैपिलरी है, इसमें यहां तक पूरा पहले मान लीजिए 0 है, 0 तक ये पानी भरा हुआ है, यहां पर ये सॉल्वेंट। और इस जो धातु का ये पात्र है, ध्यान रखें, इस धातु के पात्र में हम उस सॉल्यूशन को लेते हैं, उस विलेन को ले जाता है, जिसका परासरण दाब हमें यानी ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ज्ञात करना होता है। तो हम यहां पर इसको, ये सॉल्यूशन है लिया हुआ है, वो सॉल्यूशन जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है, वो इस पात्र में या ऑपरेटर्स के अंदर या कंटेनर भी आप बोल सकते हैं, बस सिलेंडर है, इतना ध्यान रखना है कि ये भी सिलेंडर है पूरा। ये सॉल्यूशन हो गया। मतलब इसमें, और ये है सॉल्वेंट, या इसको आप यहां पर चूंकि हमने वाटर लिया हुआ है, वाटर, तो इसको वाटर भी हम बोल सकते हैं। रिजर्वायर हो गया, ये एक कंटेनर जो पात्र हमने लिया, जिसके अंदर ये पोरस पार्ट, सिलेंड्रिकल पोरस पार्ट सेट है। यहां पर ये कैपिलरी है, यहां पर ये पिस्टन लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, रिजर्वायर लगा हुआ है, और इस तरह से बड़ी आसानी से आपका वर्कले हर्टले प्रोसेस का ऑपरेटर्स बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है।
तो इस तरह से अब इसको यदि आप मॉडल के रूप में भी देखें, इसके बाद हम इसकी प्रोसेसिंग बताएंगे, तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जैसे सिलेंड्रिकल मतलब राउंड शेप, ऐसा नहीं ये राउंड शेप, ये ऐसा नहीं। सिलेंड्रिकल होता है, राउंड शेप तो होता है बट लंबाई लिए हुए, ये सिलेंड्रिकल कहलाता है। सिलेंडर जैसे गैस सिलेंडर लेते हो ना घरों में, वो सिलेंडर, इसीलिए वो सिलेंडर कहलाता है, लंबा गोलाकार मतलब सिलेंड्रिकल। तो इस तरह से ये पॉड है। यहां पर ये बर्कले हटले ऑपरेटर्स समझ लीजिए, ये वाला पार्ट है। अब इसमें ये जो सैलेंडर पोरस पार्ट है, ये वाला, ये पोरस पार्ट हम मान लेते हैं इसको, जिसमें कॉपर फेरोसेनाइड की मेम्ब्रेन जमा है। इसमें हमें वाटर लेना है या इसको आप सेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। यहां पर इसको हम यदि ऐसे आसानी से सेट कर सकते हैं, ये बीचों बीच एकदम से सेट हो जाता है। ये बीचों बीच एकदम से बीचों बीच सेट हो गया। इसमें कैपिलरी हम सेट कर सकते हैं, ये सेट हो गया कैपिलरी। यहां से ये रिजर्वायर की ट्यूब है, इसको हमने सेट कर दिया इस तरह से। यहां पर ये प्रेशर गेज आप सेट कर सकते हैं बड़े आसानी से इस तरह से। ये सेट हो गया, ये कैपिलरी हो गई, ये रिजर्वायर हो गया। और इसमें इसको ये आसानी से आप रख सकते हैं ये। अब इसमें ये पिस्टन, ये इस तरह से, बस ये पूरा का पूरा ऑपरेटर्स तैयार, पिस्टन सहित ये तैयार। बड़े आसानी से एक छोटा सा आप भी मॉडल तैयार कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल इस तरह से होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, दिख रहा है। इसको बड़े आसानी से, ये सब रिजर्वायर हो गया, यहां पर ये रिजर्वायर हो गया, ये प्रेशर गेज हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये आपकी कैपिलरी हो गई, और अंदर जो लगा हुआ है ये पोरस पार्ट। तो इस तरह से आप इसको बस आसानी से समझ सकते हैं। अब इसकी आप प्रोसेसिंग देख लें। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि हम यहां पर इस पात्र में जो सिलेंडर बाहर है, धातु का पात्र है, उसमें हम वो सॉल्यूशन लेते हैं जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। यहां पर वाटर या कोई भी सॉल्वेंट लेंगे, यहां से रिजर्वायर से भर देंगे, भरा हुआ है, इधर कैपिलरी लगी हुई है। अब ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। इस पूरे संयंत्र को कुछ समय के लिए, यहां पर एक निश्चित समय के लिए, मान लीजिए हम 30 मिनट हरवा लेंगे। और ध्यान रखना है, इसके 3 पाठ्यांक आपको रिवाइज करना है, 3 बार इसको लेना है, तभी शुद्ध पाठ्यांक होगा। 3 पाठ्यांक लेने पर 2 पाठ्यांक यदि इक्वल आते हैं तो उनको हम ले लेंगे, यदि तीनों अलग लगाते हैं तो उसका हम मीडियम लेंगे, मध्य मान लेते हैं। इसको सबसे पहले हम यहां पर स्टार्टिंग में ये जल पूरा यहां तक 0 तक भरा हुआ होता है, इसके बाद रख देंगे। धीरे से इसमें परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया में यहां से सॉल्वेंट यानी जल इस सॉल्यूशन में आएगा, ये सॉल्यूशन में आएगा। जब सॉल्यूशन में आएगा, सीधी सी बात है कि इसका जो वॉल्यूम है, आयतन तो फिक्स है, ये फैलेगा भी नहीं, ये कंटेनर है, धातु का बना हुआ है।
तो यहाँ पर जब आएगा तो ये धीरे धीरे इसका स्तर, यदि यहाँ से लेवल है तो ये लेवल ऊपर बढ़ेगी, ये लेवल ऊपर बढ़ेगी। जैसे ऊपर बढ़ेगी तो मान लो पिस्टन पहले यहाँ था, ये पिस्टन की फर्स्ट स्टेज थी, अब ये ऊपर उठ करके यहाँ आ गया, ये सेकंड स्टेज हो गई। पिस्टन ऊपर उठेगा, इसके बाद हम एक निश्चित समय फिक्स रखेंगे। मान लो हम उसको रखा है 30 मिनट या 1 घंटे, जो भी हमने रखा हुआ है रख लेते हैं। ये ध्यान रखना है, फिक्स रखना है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए 30 मिनट्स रखा हुआ है। 30 मिनट्स बाद हम इसको देखेंगे, कुछ ना कुछ ये निश्चित रूप से ऑस्मोसिस की क्रिया हुई होगी और ये पिस्टन ऊपर उठा होगा, क्योंकि ये घर्षण रहित है। अब इसमें हम इतना न्यूनतम आधिक्य बल जिसको बोलते हैं देते हैं, जिससे यहां पर इसका ये गिरना रुक जाता है और ये फिर से यहां पर ये जो नीचे आ गया था, इस जल का लेवल गिरा था, ये फिर से अपने प्रारंभिक स्टेज पर पहुंच जाए। बड़ी आराम से धीरे 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 इसको प्रेशराइज करते हैं। जब प्रेशराइज करेंगे तो बिल्कुल यहां पर पुनः ये अपने प्रारंभिक पाठ्यांक स्टार्टिंग जो था पॉइंट था, वहां पर वो जल का लेयर स्तर वहां पर पहुंच जाता है और यहां पर उस प्रेशर को, ये प्रेशर गेज जो लगा हुआ है, ये इसका डिफ्लेक्शन जो उसको पॉइंट बताएगा, हम उसको नोट कर लेंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट में आपका आया 13.1, इसके बाद इसको फिर से हम दोहराएंगे। दोबारा मान लीजिए फिर से आफ्टर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर से 30 मिनट बाद मान लीजिए यहाँ पर 13.2 आया, फिर थर्ड बार 30 सेकंड बाद, 30 मिनट बाद फिर से 13.2 आया। तो यहाँ पर ये दो पाठ्यांक जब एक इक्वल आएंगे तो ये जो 13.2 आया प्रेशर, यही इस विलयन का परासरण दाब होगा और इससे चूंकि कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप इससे किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर यानी वाष्प भाप ऑस्मोसिस प्रेशर निकाल सकते हैं। अतः ये एक बहुत ही अच्छी और उत्तम विधि है। दूसरा चीज, ये इसमें कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि अन्य विधियों की तुलना में बर्कले हर्टले विधि क्यों सुपर मानी जाती है या कि क्यों अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको जो बर्कले हर्टले विधि की जो खासियत है, विशेषताएं हैं, अन्य विधियों से ये सुटेबल और यूजफुल क्यों है, इसके बारे में यहाँ पर हम आपको 3 पॉइंट दे रहे हैं। इसमें इसको आप नोट भी कर लें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन दिस मेथड, हेंस मेम्ब्रेन इज नॉट एक्सटेंड एंड रिमेन्स सेफ। मतलब इस विधि में ऑस्मोटिक प्रेशर को बाहरी दाब से, आपने देखा था पिस्टन से हम प्रेशराइज करते हैं और उसमें जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो लगी हुई है सिलेंड्रिकल पार्ट में, वो सॉल्यूशन के बाद एंटर है, मिडिल स्टेज पे है, अंदर है, तो डायरेक्टली उसमें प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे उसके फटने का डर नहीं रहता है और झिल्ली परमानेंट सुरक्षित सेफ रहती है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इसमें बहुत कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, कम से कम समय में आपको फुल रिजल्ट, पूरा का पूरा रिजल्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इक्विलिब्रियम है शाम में बहुत शीघ्र स्थापित हो सकता है। हमने बताया था आपको कि आपको 30 मिनट के अंदर टोटल ऑफ रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भी ये एक सुटेबल या सही विधि है। तीसरा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट चेंज। हमने बताया था कि इसमें आप चाहे बार बार रिवाइज करेंगे, इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को आप कई बार रिवाइज कर सकते हैं और इसमें
आप अदर जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होंगे उनको भी आप लेकर के, और जितने भी आप चाहे जल्दी जल्दी, यानी एक दिन में 3, 4 या 5 एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो वर्कले-हर्टे मेथड है वो सुपीरियर मेथड है, सुटेबल है और सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर कभी कभी परीक्षा में भी आता है कि वो रिएक्शन आप बताएं जिसके द्वारा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती है, यानी कॉपर फेरोसाइनाइड की जो मेम्ब्रेन है कैसे बनती है। तो इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन का मिक्सचर लेते हैं, और उसमें उस सिलेंड्रिकल जो पोरस पार्ट होता है उसको डाल देते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है और रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें एक लेयर चढ़ जाती है। तो इसका रिएक्शन भी पूछता है कभी कभी, तो आपको रिएक्शन भी ध्यान में रखना है। यहां पर आपको कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस ध्यान रखें, यहां पर K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बीज क्रिया होगी, और आपको कॉपर फेरोसाइनाइड मिल जाएगा जैसे कि हमने आपको फिगर में दिया था। प्लस अब यहां पर इसको बैलेंस कर लेंगे, आप संतुलित करें तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर CO2 आपने ले लिया है, 2SO4 है, यहां पर 4K है, यहां पर आप 2K2SO4 निकाल दें बड़ी सरलता से। अब आपका ये बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। 2CuSO4 प्लस K4FeCN6 इक्वल टू Cu2FeCN6 प्लस 2K2SO4। इस तरह से ये आप इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण आप इसको लिखने के लिए आता है। इसको आप जरूर ध्यान रखें और इसको कई बार आप इसको रिवाइज कर लें। इस तरह से वर्कले-हर्टे विधि आपकी पूर्ण होती है। अब आगे का टर्मोमिलेनो का सिद्धांत है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही।